कुचान कही कि हफ्ते की रात को एक और किस्त ऑन एयर हुई और उसका रिव्यू। मुझे क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी, आई थिंक कोर जो था इस सारे में असफ़र और असफ़र के अब्बा के दरमियान था। भाई इस किस्त में राइटर आपको तो सलाम है ही है, मगर डायरेक्टर साहब वाह वाह। ख़ास तौर पे जब अब्बा जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में और वो उससे पहले परेशान है, ईगो रोक रही है, कुछ अब्बा को कहना भी नहीं, तो अब्बा असफ़र के सर पे हाथ फेर के में डाल के जैसे कहते हैं तुम्हें ब्रश करना नहीं आया। इस सारे में असफ़र आलिया के साथ और कनेक्ट करता है और इजहार मोहब्बत भी कर सकता है, तो उस पॉइंट पे तो वाकई ये कहना बनता था असफ़र रॉक्स एंड आलिया इन शॉक। तो आलिया शॉक में ये शगुफ्ता जब खाली घर में है और कहीं अब्बा के लिए वो उसको बाप की भी याद आ रही है, उसकी आवाज़ भी आ रही है, वो पानी की बोतल लेके वहाँ जा रही है, वो अंदर जाना बाहर आना, सामिया की आवाज़ आना, सैफ की आवाज़ भी आना, उस सारे में शगुफ्ता की जो एक्सप्रेशन थे, रोशनदान से रोशनी का अंदर लेके आना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कुचान कही कि हफ्ते की रात को एक और किस्त ऑन एयर हुई और उसका रिव्यू। ओह माय गॉड, आई एम इन लव। शुरू हुआ था ड्रामा और मैंने रिव्यूज़ अगर आपको याद हो तो मैंने यही कहा था कि आई एम इन ऑफ द कास्ट ड्रामा। कशफ के ड्रामे इंतहाई खूबसूरत उनके लिखे होते हैं, दरमियान में उन जमूद का शिकार हो गए कहानियाँ और सब कहानियाँ थोड़ी फैल गई, बट इट्स बैक ऑन ट्रैक एंड एम आई लविंग इट और नॉट, आई लव इट। अगर आप मुझे पूछें कि इस किस्त में क्या था, बड़े अरसे के बाद ड्रामे को बड़े गौर से देखा, उसके डायलॉग्स को सुना और उस पर वाह भी निकली मुँह से, बहुत मज़ा आया। ड्रामे की कोर बात क्या, लर्न टू लेट गो, डो नॉट बी अ प्रिजनर टू योर ईगोज़। अपनी ईगोज़ को इतना मत बढ़ाएं कि उसके जिस तरह साए लंबे होते हैं इस तरह ईगो के बुत और ईगो के साए भी लंबे होते चले जाते हैं और हम उनमें कैद हो जाते हैं, हम अपनी खुशियों को कैद कर देते हैं, हम अपने पर नफ़रतों की चादर डाल देते हैं, बदगुमानियाँ पाल लेते हैं। बट हाउ ईजी इट इज़ टू लेट गो, और वो एक हाथ आगे बढ़ाना, वो एक लफ्ज़ कहना और एक्सेप्ट करना कि कुछ गलती तो मेरी भी थी। तो आई मीन दिस इज़ ऑल अबाउट इस किस्त में। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या और कैसे कैसे हुआ और मुझे क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी। आई थिंक कोर जो था इस सारे में असफ़र और असफ़र के अब्बा के दरमियान था। भाई इस किस्त में राइटर आपको तो सलाम है ही है, मगर डायरेक्टर साहब वाह वाह। जहाँ जहाँ आपने छोटी छोटी बातों से अपनी डायरेक्शन के होने का पता दिया वो तो बहुत ही खूबसूरत। ख़ास तौर पे जब अब्बा जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में और वो उससे पहले परेशान है, ईगो रोक रही है, कुछ अब्बा को कहना भी नहीं, तो अब्बा असफ़र के सर पे हाथ फेर के में डाल के जैसे कहते हैं तुम्हें ब्रश करना नहीं आया। वो इतना प्योर एक बाप की शफ़क़त थी उसमें, और द वे वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, उनकी आंखों के एक्सप्रेशन, और असफ़र उसके उनके हाथ को चूमता है, ब्यूटीफुल। और इसी तरह जब वापस आते हैं और उनकी आंख खुलती है और वो वहाँ मौजूद होते हैं और हम घर कैसे जाएंगे, एंड देन अब्बा ने जाते हुए उसको कहा था डोंट वरी आई विल बी बैक, तो वो उसको कहते हैं आई एम बैक, तो असफ़र का वो जवाब आई एम बैक टू। वाह, खूबसूरत डायलॉग, खूबसूरत अदायगी और उससे बढ़ के दोनों के खूबसूरत एक्सप्रेशन, बहुत पसंद आई मुझे। और फिर जब उनकी टेक केयर कर रहा है तो वो पूछते हैं घर कब जाएंगे, एंड देन असफ़र इन्फॉर्म्स कि आप मेरे घर जाएंगे, तो वो एक उम्मीद, एक बेयकीनी से उम्मीद की तरफ का सफ़र, और एक थोड़ा सा कि वाकई मैंने सही सुना है। और वो डायलॉग जो ग्रेशियसनेस को शो करते हैं कि वो अपनी गलती मानते हैं, असफ़र अपनी गलती मानता है, थोड़ी थोड़ी मगर कुछ ना कह के दो जुमलों में जो सालों का, लेट्स से ओवर 25 ईयर्स और सो का फासला तय हुआ है उस एक सीन में, वाह। और बहुत ही मज़ा आया। इस सारे में असफ़र आलिया के साथ और कनेक्ट करता है और इजहार मोहब्बत भी कर सकता है, तो उस पॉइंट पे तो वाकई ये कहना बनता था असफ़र रॉक्स एंड आलिया इन शॉक। तो आलिया शॉक में, और आलिया का उस वक्त सजल की अदाकारी, सलमान का फ़ोन बज रहा है, उठाना, दैट एक्सप्रेशन, वो क्विवर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
और उसके बाद सलमान और आलिया की आपस में गुफ्तगू, सलमान की अम्मा का सलमान को बताना कि मैंने तो जो करना था कर दिया और अब फैसला उसके हाथ में, और ख़ुद भी कुछ करो। और सलमान और उसकी अम्मी का बॉन्ड बहुत ही खूबसूरत नज़र आए। मगर इन दोनों के दरमियान अगर मीरा जी वाला कहूँ, जैसे उन्होंने कहा था लव ट्रायंगल बिटवीन द टू ब्रदर्स, तो ये जो लव ट्रायंगल है इसमें तीनों एक इतनी इंटरेस्टिंग जगह पे खड़े हैं, मगर टॉप पे फिर भी आलिया ही आती है। कितनी सिक्योर खातून दिखाई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक फीमेल कैरेक्टर दैट हैज़ पावर, दैट हैज़ कंपैशन, दैट हैज़ कंट्रोल एंड दैट हैज़ द एबिलिटी टू डिसाइड। इतना इतना ज़रूरी था हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इस तरह की एक प्रोग्रेसिव औरत दिखाना, और एक प्रोग्रेसिव सोच दिखाना, और प्रोग्रेसिव घर दिखाना। दोनों मर्द इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो आलिया से इजहार मोहब्बत भी करते हैं, दोनों उसके पाने की ख्वाहिश भी करते हैं, और दोनों इनसिक्योरिटी का शिकार हैं। दोनों उससे बात नहीं करना चाहते, दोनों चाहते हैं कि मुझे ना आना हो जाए। एक अपनी अना का उनके सामने बुत भी है, दोनों उसकी अना से डर रहे हैं। शी इज़ वेरी क्लियर, हाँ, मगर शी इज़ टॉर्न कि एहसान का बदला देना है या जहाँ पर पसंदीदगी है और वो समझ भी नहीं पा रहा और उसकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, इसके ऊपर बैंक करना है। वहाँ पर सामिया की और आलिया की गुफ्तगू बहुत खूबसूरत थी, जहाँ उसने कहा कि एहसान का बदला उतारा जाता है, उसके सहारे उस पर ज़िंदगी नाम नहीं की जा सकती। वाह वाह, फिर दोबारा वाह वाह। क्योंकि हम अपने ख़ानदानों में देखते हैं बेतहाशा शादियाँ, बहुत से रिश्ते नाते सिर्फ इस पे चलते हैं कि ये एहसान है, हमें ये करना है, और इरिस्पेक्टिव कि उसमें दोनों पार्टीज़ खुश हों ना हों, उनके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हों, उनको नहीं सोचा जाता। जितनी खूबसूरती से ये चीज़ बताई गई, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। और दोनों आलिया असफ़र को आलिया से जो इनसिक्योरिटी है वो तो इससे समझ आ रही है कि वो जब उसने सलमान का फ़ोन देखा, जब उसने फ़ोन किया, या आलिया जब मेडिसिन ले रही होती है और फ़ोन आता है और वो कहती है सलमान और उसकी अम्मा आ रहे हैं, तो वो इनसिक्योरिटीज़ वो वहाँ से बता रही है, मगर खुल के कह नहीं पा रही, खामोशी इख्तियार किए हुए। वेरएज़ सलमान और आलिया का एक बॉन्डेज है, मगर अपनी इनसिक्योरिटी में वो यही नहीं देख पा रहा कि एक्चुअली वो बात करना चाह रही है, वो उसकी राय लेना चाह रही है, और वो अपनी तरफ से बहुत क्लियर इजहार मोहब्बत भी दे रही है। और जब वो कहता है कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे लिए डुअल हो, तो वो कहती है हो जाए, अच्छा लगेगा। अगेन द गर्ल हैज़ कॉन्फिडेंस, शी इज़ सिक्योर, उसको मालूम है कि फ़ैसला मेरा है और मुझे क्या लेना है, तो वो वापस उसको लाइट मोड भी कर सकती है और तंज भी कर सकती है। यही वाली चीज़ कि कितना उसकी चॉइस मैटर। शम्मो बेगम भी कहती है ना, हम लड़कियों से पूछे बगैर नहीं करते, और वो उसमें वो सामिया का लेसन लर्न इंटीग्रेट हो रहा है वहाँ से। दूसरी तरफ से उसको आप यही चीज़ को कि लड़की की कंसेंट कितनी ज़रूरी है, और शादी का एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर इज़्ज़त के साथ, मान के साथ, कंसेंट के साथ, चॉइस के साथ। तो आगा जी और सोफ़िया की भी जो गुफ्तगू है, जिसमें जहाँ वो कहते हैं कि तुम ये शादी करोगी और इसलिए कि हमारी बात का मान रखोगी और हमारी इज़्ज़त का मान, उस पर कोई वो दावेदारी नहीं करते। वो उसकी झिझक को, या उस झिझक का वर्ड शायद ठीक ना हो, कि शी इज़ अनश्योर, और वो उसको हाथ पकड़ के उसकी तरफ लेके आ रहे हैं कि तुम भी चाहती हो कि ये बात हो, बट यू आर अनश्योर, लेट मी हेल्प यू डिसाइड। और वो ख़ुद से हाँ करती है। उसके बाद जो सामिया और थानवी के दरमियान में जो छोटा सा डायलॉग है, मेरे ख़्याल में इतना खूबसूरत, और उसने मैरिज को जितना अच्छा डिफ़ाइन किया कि वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। शादी करना इतना ज़रूरी नहीं है, दोस्ती ज़्यादा ज़रूरी है, कंपेनियनशिप ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तुम्हारे साथ, अब कि तुम भागोगी तो मैं तुम्हारे साथ भागूंगा, अनकंडीशनल भागूंगा। तो जो रिश्तों का फ्लेवर एक मैरिज में, दोस्ती, एतबार, प्यार, ट्रस्ट, जिस तरह उसको वापस जोड़ा गया, ये दिखा के कि सामिया के पास जब चॉइस और कंसेंट आई तो वो कैसे हैंडल कर रही है, आलिया कैसे हैंडल कर रही है, और सोफ़िया कैसे हैंडल कर रही है, और किस तरह फैमिली उन सारों के इर्द गिर्द है।
वाह वाह, वही मैंने कहा ना, शायद आज मैं बहुत दफ़ा वाह वाह करूँगी क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। और इसके अलावा दो और सीन जो पूरी किस्ती वाह वाह है, मगर एक और सीन जहाँ पर डायरेक्टर साहब आपके को तो मैंने मतलब स्टार्स से भर दिया आपका नाम, वो था शगुफ्ता का सीन। कि शगुफ्ता जब खाली घर में है और कहीं अब्बा के लिए वो उसको बाप की भी याद आ रही है, उसकी आवाज़ भी आ रही है, वो पानी की बोतल लेके वहाँ जा रही है, वो अंदर जाना बाहर आना, सामिया की आवाज़ आना, सैफ की आवाज़ भी आना, उस सारे में शगुफ्ता की जो एक्सप्रेशन थे, रोशनदान से रोशनी का अंदर लेके आना, अब्बा के कमरे की तरफ देखना, सोफ़े की तरफ देखना, देर आर स्मॉल लिटल थिंग्स एंड दोज एक्सप्रेशन जो सिर्फ आँखों के ऊपर नीचे करने से या आईब्रो को हिलाने से जो शगुफ्ता ने दिए, और कमरे का एक कदम अंदर हुए, बाहर हो गए, हाथ में पानी की बोतल है, आई थिंक वो इतने इतने खूबसूरत थे कि अगर उनकी तारीफ़ ना की जाए तो बहुत बहुत ज़्यादती होगी। और तारीफ़ सिर्फ शगुफ्ता की एक्टिंग की नहीं बनती, तारीफ़ एक्चुअली डायरेक्टर की ज़्यादा बनती है जिन्होंने उस सीन को कंसीव किया और उनसे वो रोल करवाया। तो वेरी गुड, उसमें जो अब्बा को एंड देन कितनी अच्छे तरीके से डायरेक्टर ने उसको ट्रांजिशन दी कि शी इज़ लर्नड हर लेसन, शी इज़ अ कॉन्फिडेंट वुमन, she when she decides, when she learns a lesson, she learns a lesson। तो उसने कितनी क्विकली सैफ की बात से सबक सीखा, उसको रोग बनाने की कोशिश नहीं की, उस पर नेगेटिव टॉक्सिटी निकालने की कोशिश नहीं की। शी डिसाइडेड ओके व्हाट डू आई वांट टू डू। वो गई अपने अब्बा को घर ले आई वापस, और अब्बा के घर लाने के ऊपर जो मज़े के डायलॉग थे, ओ गॉड, जो उसने कहा कि कहाँ है वो तुम्हारी कठपुतली, तो कह रहे जहन्नुम में कबाब भून रहे हैं। उफ, मैं इतना हंसी इस डायलॉग पे क्योंकि इतना मज़ा था। क्या खाएंगे, जहर बना लूँ, तो उसने कहा चलें थोड़े दिनों बाद बना लूँगी। और उसके बाद उसका इजहार कि वो अपनी ज़िंदगी को आगे से कैसे गुजारना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू डू थिएटर एक्टिंग, जो उनके उसके वालिद भी करते थे, वो करना, और मैं तालियाँ सुनना चाहती हूँ। आई मीन वो एक जगह काम कर रही है बट शी वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर, शी वॉन्ट्स टू डू मोर। अब्बा का उसका साथ देना और ये कहना कि शादी इतनी ज़रूरी नहीं, कोई और मिल गया तो कर लेंगे। हाउ शी मूव्स ऑन, वाह, वाकई वाह है। और कितना इम्पॉर्टेंट है हमें ये देखना कि एक अड़चन आ जाए रास्ते में तो उसके साथ बंध के नहीं बैठा जा सकता, उससे आगे निकलना कितना ज़रूरी है, और पॉजिटिवली आगे निकलना कितना ज़रूरी है। अगेन आखिरी जो बहुत इमोशनल सीन था वो सैफ और उसकी अम्मा के दरमियान में डायलॉग, सैफ के एक्सप्रेशन ऑफ बीइंग कंफ्यूज्ड, ऑफ बीइंग लॉस्ट, और वांटिंग टू डू दैट हर्ट, दैट लुक इन हिज आइज, और वो एक्सप्रेशन बहुत ही खूबसूरत। और सैफ की अम्मा जब मेलो हुई तो उन्होंने भी बताया कि मैं कितनी खूबसूरत अदाकारा हूँ, एक बहुत ही सख्त मिजाज और तनतने वाली औरत, तेज़ ज़ुबान की, मगर जब वो मेलो होती हैं तो किस तरह उनके जुमलों की अदायगी भी मेलो हो जाती है, किस तरह उनकी शक्ल का एक्सप्रेशन मेलो हो जाता है, एंड हाउ इट फ्लोज। मगर मैसेज आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इससे लर्न करना, जो अगेन एक और मैसेज जो हमारी सोसाइटी को समझना बहुत ज़रूरी था कि पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने बच्चे पैदा कर लिए, उनको खुराक पूरी दे दी, उनको स्कूल भेज दिया एंड दैट्स अबाउट इट, और फिर हम समझें कि वो रोबोट हैं। ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा मसला है। हम बच्चों को राइट होल्डर नहीं समझते, बच्चों को हम इंसान या पर्सनालिटी नहीं समझते, बच्चों को हम प्रॉपर्टी समझते हैं। चूँकि हम उनकी ज़रूरतें सारी पूरी करते हैं बीइंग माँ बाप, तो हम समझते हैं कि ये सारी लाइफ हम पे डिपेंडेंसी रखेंगे, हम इनको कंट्रोल करके रखेंगे, जो हमने इनकी तरबियत की है या इनकी पेरेंटिंग पे इन्वेस्टमेंट की है उसका लगान लेंगे। नहीं, आई थिंक ये एक गलत अप्रोच है। किस तरह बच्चों को की ख्वाहिशात की, जो वो करना चाहते हैं, जो वो कहना चाहते हैं, उनकी हर दफ़ा नफ़ी करने से एक रॉन्ग पेरेंटिंग कितना एक बच्चे के जहन पे, उसकी पर्सनालिटी पे ट्रॉमा भेज छोड़ जाती है, उसकी मिसाल सैफ थे। और ये सिर्फ उन माओं की तरफ से शायद नहीं होता, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेजॉरिटी माओं की तरफ से ही होता है, जो सिंगल रह जाती हैं और इनसिक्योर होती हैं कि बीवी आ जाएगी या लड़का हाथ से निकल गया तो मेरी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, इसलिए कि हम ख़ातून को फिजिकली या फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं देखते। तो उसकी डिपेंडेंसी के सिंड्रोम को जितनी खूबसूरती से
सैफ की अम्मा ने एक्सप्लेन किया, वो आई थिंक बहुत सी माओं की दास्तान है और बहुत सी माओं को उनसे रिलेट भी करना चाहिए। वो लेट गो के डायलॉग कितने खूबसूरत थे। उन्होंने कहे कि मैं मशवरा दे रही हूँ, आगे तुम्हारा काम है, मेरी गलती थी, मैं इसमें ना समझ पाई। और अक्सर औक़ात घरों में जब माएँ सास का रोल लेती हैं तो बहुत सी चीज़ों पे तल्ख़ हो जाती हैं और आने वाली लड़की को गुंजाइश नहीं देती इतनी कि वो कोऑप्ट करे, और उसके ऊपर सख्ती जो उसके साथ होता है वही करती हैं कि मेरा लड़का हाथ से ना चला जाए। तो लड़का हाथ से नहीं जाता। अगर आपने अपने बच्चे की तरबियत अच्छी की है तो वो आपके साथ ही रहेगा, मगर हर आने वाली लड़की को भी अपना घर चाहिए होता है। तो कोई ऐसी बुराई भी नहीं है अगर अलहदा ले लें, मगर सिविल रह के ले लें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें, तो ये भी बुराई नहीं। तो आई थिंक इस ड्रामे में इतने अच्छे मैसेजेस थे हमारी सोसाइटी के लिए, मैरिज के हवाले से, पेरेंटिंग, पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पेरेंटिंग के हवाले से, ख़वातीन की कंसेंट राइट चॉइस के हवाले से, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, मर्दों की इनसिक्योरिटी के हवाले से, और एक ख़ानदान का कलेक्टिव हो के ख़ास तौर पे बेटियों के साथ एक एतबार का रिश्ता बने रहने पे, उनके पीछे ढाल बन के खड़े होने पे, उनकी बात सुनने पे। टू गुड। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट एपिसोड। टू गुड। टिल नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।